इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के चेतन तत्व हैं, बुद्धि तत्व हैं। आप सृष्टि की रचना में अहम भूमिका में हैं। आप प्रतिदिन प्रकृति की परिष्कार की क्रिया को संचालित करते हैं। माता ने विश्व को बनाया, माता विश्व को बनी या बनाई, बनने के बाद विश्व को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्वों में बांटी। प्रकृति तत्वों के साथ फिर सारे तत्वों को आपस में मिलन के सिद्धांत पर पेड़ पौधे बनी। पेड़ पौधों में जीव जंतु को छिपाई। जीव जंतु को निकालने के लिए माता पिता बनकर पेड़ पौधों को खाई। पेड़ पौधों के खाने से दोनों में माता पिता में सृष्टि की रचना करने की क्षमता आ गई। आपस में मिले, दोनों माता पिता में के रूप में मिली और गर्भ धारण कर ली। पिता के सहयोग से गर्भ धारण की। गर्भ धारण करने के बाद एक खास पीरियड तक वह अपने को गर्भ में रखी। गर्भ से फिर बाहर आई, पुरुष के रूप में भी आई, स्त्री के भी रूप में आई और धीरे सृष्टि के रूप परिवर्तन की शैली से सृष्टि की रचना की। उसी रूप परिवर्तन की शैली में आपकी भी रचना हुई है और आपके हाथ में जगत का बागडोर संभालने के लिए दिया गया है। सृष्टि की रचना की क्षण प्रतिक्षण कालबद्धता, नित्य नवीनता, अद्वितीय प्रकट हो, जो भी पैदा ले सब अद्वितीय पैदा ले, कोई उसका जोड़ा न हो। इस तरह की सारी क्रियाओं को करने की जिम्मेवारी आपको दी गई है। यद्यपि कि आप जीव तत्वों में हमारे पूर्वज हैं, लेकिन आपका अणु अणु में आपका आप व्याप्त हैं। पूरे ब्रह्मांडीय तत्वों में भी 36 तत्वों में एक हैं। इसलिए आप थोड़ा सा जीव के स्तर पर जब आते हैं तो ये कार्यक्रम जो आप सृष्टि की रचना में जीव के सकल सूरत की, जीव का कर्म की, पूर्व कर्मों के आकलन की या पूर्व कर्मों के अनुसार उसको जन्म देने की, उम्र निर्धारित करने की, ये सारी बहुत सारी क्रियाएं आपके हाथ में है। इन क्रियाओं को करने के लिए आपके पास माता ने एक बहुत लंबी चौड़ी अरबों खरबों की एक फौज भी दी है। आप इस काम करने के लिए निर्मात्रियां शक्ति भी दी है। स्त्री पुरुष के रूप में इस निर्मात्री शक्तियों दी है। अगिनत गिना नहीं जा सकता है, लेकिन सारे अनुशासित होकर आपके साथ जुड़कर माता की से जो सृष्टि की रचना है नित्य नवीन होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। पीछे जो भी छूटती चली जा रही है फिर वह भी नित्य नवीन होने की क्रिया में आगे बढ़ती चली जा रही है। इतनी बड़ी ऐसी विज्ञान युक्त सृष्टि रचना के आप कर्ता धर्ता हैं। आप प्रबंधन संभालते हैं, आप उसके चेतन तत्व हैं। कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने देते हैं, क्योंकि एक बात देखी गई, मनुष्य जब पूरा मनुष्य बन जाता है तो उसके क्रियाकलाप के अनुशासन में हमेशा गड़बड़ी होती रहती है। लेकिन आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर जब हम खाते हैं और सेल बन जाता है और सेल से जब हमारी रचना होती है तो ये जो ऑटोमेटिक रचना है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अगर गड़बड़ी होती है तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में फंस जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अभी इस संदर्भ में दे रहे हैं कि
कैंसर कोई रोग नहीं है। हमारे भीतर की जो सेल की जो प्रतिक्षण बनने और मरने की जो प्रक्रिया है, उस सेल में से एक सेल की बगावत और दूसरे सेल का उसमें से उसको सहयोग करके सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है, वही कैंसर का रोग माना जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियां क्यों आती है, कैसे आती है, इस संदर्भ में बहुत बड़ी बात फिर होगी। लेकिन ये स्थितियां लेकिन ऐसी स्थितियां बनती नहीं है। भीतर बहुत ही अनुशासित ढंग से आप सारे क्रियाकलाप संपादित कर रहे हैं, करा रहे हैं, सारी व्यवस्था दे रहे हैं। आप जब मनुष्य बन गया है तो बनने के बाद भी आपको माता ने एक विजडम के रूप में हर प्रत्येक आदमी के भीतर कुंडलिनी के प्रथम रूट चक्र में आप रख दिया है, जिसको कि हम मूलाधार कहते हैं। मूलाधार चक्र में आपको फिर एक ड्यूटी दे दी गई है, माता के द्वारा स्थापित कर दी गई है, और उसी जगह से आप पूरे सृष्टि की जो माया की रचना है, माया से मिलन है, ज्ञान विज्ञान की सारी क्रियाएं हैं, सब मूलाधार से ही संचालित होती है। आप उसके संचालक देवता हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा, अगर इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने के बाद आप अगर थोड़ा सा हमारे भीतर भी हैं, सब जगह भीतर हैं, थोड़ा सा आप पर कोई ऐसा उपाय निकाल देते कि मनुष्य जो है अपने चेतन तत्वों के साथ जुड़कर आपके अनुगामी होते हुए वह परिष्कार की ओर आगे बढ़े और माता ब्रह्मांडीय स्तर तक ले अपनी को समझदारी बढ़ाए। कम से कम बीमार न हो, स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति बोध रहे, संवेदना उसकी बनी रहे। जो संवेदना खोजने से संवेदनशीलता भी नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो नकली संवेदना मिल रही है। बुद्धिमत्ता आज पूरे देश में से गायब हो गई है। अगर बुद्धिमत्ता की बात भी की जाती है तो धूर्तता की बात आ जाती है, और चेतनता तो मतलब जैसे कि लगता है कि साहब वो है ही नहीं। और मैंपन में अगर की बात की जाए तो मैंपन अहंकार में आ गया है, और आपका तत्व के रूप में तो मनुष्य देखा ही नहीं जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि आप हमारे रूट चक्र में भी हैं, संसार में भी हैं, जगत के निर्माता भी हैं, सब कुछ है। आप बहुत खूबसूरत हमारे लिए देवता हैं। आप करते भी हैं, शास्त्रों ने, ऋचाओं ने इन बातों की चर्चा भी किया है कि आप सुनते भी हैं, प्रार्थना भी आपसे की जाती है तो व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में आप जीव को कल्याणकारी बनाने के लिए सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता में फिर से पुनः उस आधार पर सृष्टि को समायोजित करने के लिए, सृष्टि को चलाने की जो प्रक्रिया है, जो जिसे हमने हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, उसको चलाने के लिए आप प्रेरित कीजिए। सेवा, कोई भी ऐसा काम मत होने दीजिए जो सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के खाते में न रहे, प्रेम के खाते में न रहे। यह प्रार्थना मेरी है आपसे। आप सक्षम हैं, हम सक्षम जाने, और वेद वेदांत को या उनका कहना है कि हम आप ही एक ऐसी जगह हैं जहाँ की इन बातों को कही जा सकती है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम के तहत मैं शरीर की रचना के बाद शरीर में रोग के की बातों की चर्चा मैंने इस संदर्भ में मैं कर रहा हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले अपने पाचन संस्थान को ध्यान में रखते हुए कि हम जो खाते हैं हमारे शरीर में आता है, हम उसका हमारे शरीर में मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलने में क्या क्या बाधाएं हैं और कैसे मिलता है, इस पर बातें हम कर रहे हैं। बड़ी आंत की बीमारियों में मैंने कल कहा था कि दो स्थितियां बनती हैं ज़्यादा मुख्य रूप से। एक
माने जो हम खाते हैं पचने के बाद एक अगर ठीक ढंग से हमारा भोजन पच गया, सारी व्यवस्था पच गई, तो हमको कंस्टिपेशन नहीं होगा। यानी अगर पचने में कोई कमी रह गई, कोई वस्तु रह गया अगर शरीर में, जो टोटल एसिमिलेट होने की स्थिति में नहीं रहा, वो ड्राइनेस पैदा करके और कब्जियत पैदा कर देता है। और जो बढ़िया से न्यूट्रिएंट्स अगर हमारा पचा नहीं, हम नहीं अवशोषित हुआ हमारे शरीर में, तो उससे पतला पैखाना हो जाता है। लेकिन अगर ठीक ढंग से पाचन होती है तो पैखाना सही होता है और एक ग्रीजिंग मटेरियल भी बनती है, जो स्वतः माने इच्छा होते ही पैखाना बाहर निकल जाता है। वो नॉर्मल स्थिति मानी जाती है। अब उसके बाद में कुछ ज़्यादा एक्सेस गड़बड़ी कर देने से हम मानी डायरिया यानी बहुत ज़्यादा पतला पैखाना भी होता है। और खाने के क्रम में अगर कोई त्रुटि हो गई, ज़्यादा पचने से, अग्नि से ज़्यादा खा लिया तो पतला पैखाना भी होता है, उल्टी भी होता है, ये सारी बातें भी होती है। और एक और भी बात बनती है, जो आम रस की बात मैंने कही थी पीछे, वह आम रस बनने लगती है। आम रस हमारे शरीर का फर्स्ट रॉ मटेरियल्स है जो हमारे शरीर को बनाता, लेकिन पाचन की गड़बड़ी हो जाने के चलते आम रस हमारे पैखाना के रास्ते से निकलने लगता है और उसका पाचन नहीं होता है। आम रस को पचाने के लिए भी बहुत सारे जो भी मसाले हैं या थोड़ा सा जो भी हल्का थोड़ा बहुत नमकीन है, इनसे वो पचता है। चित्रस से थोड़ा सा पचता है। इन बातों की भी चर्चा आपके सामने की गई है। और बड़ी आंत से आपका दांत का भी संबंध है, बड़ी आंत से आपके गला का भी संबंध है। अगर गला में कफ बन रहा है आपको और खांसी सर्दी नहीं है, तो बड़ी आंत की चिकित्सा करने पर, बड़ी आंत को ठीक ढंग से बना देने पर आपके वो कफ खत्म हो जाएंगे। और आपके दांत अगर बिगड़ रहे हैं, तो अगर बड़ी आंत में को थोड़ा सा पचने पर ध्यान दिया जाए, कब्जियत और पतला पैखाना न होने दिया जाए और उसको सुधार दिया जाए खान पान के माध्यम से, तो आपके दांत भी सुधर जा सकते हैं। आपकी मन सोचने की शैली, जो बुद्धि है, चूंकि रूट चक्र है वो, तो रूट चक्र से ही हमारा ज्ञान विज्ञान, सारा सृष्टि की जितना इंद्रियों की सारे क्रियाकलाप सब रूट चक्र से ही होते हैं, मूलाधार के चक्र से ही होते हैं। और ये मूल रूट चक्र से संबद्ध है। हमारा मलाशय भी वही कहलाता है। तो रूट चक्र से जो भी गंदगी इत्यादि होती है पूरे शरीर में, अगर टॉक्सिन के रूप में बनता है, हमारे वहाँ सड़ता है, दुर्गंध होता है, तो हमारे आंत, हमारा किडनी और हमारा हृदय भी प्रभावित होता है। प्रेशर इत्यादि भी हमारा प्रभावित होता है। जहाँ तक हमारे नस नाड़ियों में गंदगी भी पैदा हो जाती है, अवरोध भी पैदा होता है। प्रेशर इत्यादि की जितनी बीमारियां हृदय की है, 99% बीमारियां बड़ी आंत की गड़बड़ी के चलते होती है। बनावट से की जितनी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों में बड़ी आंत की जो कब में बड़ी आंत का प्रकृति के अनुसार जैसा होना चाहिए नहीं रहने के चलते ही होता है। इसलिए हमें अगर आम रस ज़्यादा निकलने लगे, डिसेंट्री ज़्यादा होने लगे, तो हमको सावधान होना चाहिए और भोजन को नियंत्रित करके थोड़ा सा करना चाहिए। मट्ठा, थोड़ा सा कटु पदार्थ, थोड़ा सा तिक्त पदार्थ का सेवन करना चाहिए और कुछ मिसालों का भी सेवन करना चाहिए। जीरा इत्यादि का भी सेवन उसमें बहुत उपयोगी होता है। और चिकित्सा के लिए थोड़ा सा जानकार से भी संपर्क बन के करके इस काम को करना चाहिए। ये रूट चक्र यानी बड़ी आंत अगर ठीक है, तो सारे शरीर की में सौंदर्यता भी ठीक है। शरीर में बहुत सारी गंदगियाँ जब होने लगती है, तो हमारा रंग इत्यादि भी बदल जाता है, सोचने की शैली बदल जाती है। कामनाओं में, हम इंद्रियों में रहते तो इंद्रियों में है, इंद्रियों में की भी क्षमता खत्म हो जाती है। वीर्य बनने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, रक्त बनने की प्रक्रिया, धातु बनने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मिताहार के साथ
उतने ही हम भोजन करें जितना आसानी से पैखाना में कोई गड़बड़ी ना पैदा करे और हम स्वस्थ रहने तक काम करें। थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी करना बहुत ज़रूरी होता है, माने पेट की गड़बड़ी में तो सारा शारीरिक श्रम करें। और हम अपने को थोड़ा सा शारीरिक श्रम, थोड़ा सा खान पान मिले और थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ के रहने से भी होता है। जैसे मैंने बहुत बार बताया कि 10 बजे तक भोजन कर लिया जाए, फिर रात में भोजन किया जाए, दिन में भूख लगे तो थोड़ा सा भूंजा फल खाया जाए, नहीं और इतना भी माने अगर ध्यान दे दिया जाएगा तो ये बड़ी आंत के साथ साथ सभी तरह की जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ठीक हो जाएगा, पाचन की सारी क्रियाएं भी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। अगले कड़ी में फिर इस चर्चा इससे छुपा हुआ बाकी चर्चा कल अगले सब कड़ी में मैं करूँगा। धन्यवाद।